सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस शेयरों को लेकर। आज तीनों शेयर पॉजिटिव क्लोजिंग लेते हुए नजर आए हैं। इवन आप लोग देखोगे मार्केट ने भी ऑल टाइम हाई बनाया है भाई। स्मॉल कैप इंडेक्स है, मिड कैप है, तो काफ़ी शानदार वहाँ पर भी हमें रिकवरी देखने को मिली है। बट कई स्टॉक है जो तेजी बनाने के बाद टूटे हैं, जैसे कि कोचिंग शिपयार्ड है, मझगांव डॉक है। मैंने सुबह की वीडियो में आपने देखा होगा, सुबह की जो मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत से निवेशकों के ना आते हैं नेगेटिव कमेंट। वो करते कब है, वो सारी चीज़ें देखते तो है नहीं है, उसके बाद नेगेटिव कमेंट करने लग जाते हैं। देखो खबरें आई मझगांव डॉक और आप लोग देखोगे क्या बोलते हैं जीआरएससी में, इन दोनों में खबरें आई। उसके बाद आप लोग कोचिंग शिपयार्ड, मैंने आपको सुबह की वीडियो में एक बात बोली, ये तेजी सस्टेन कर पाएगा, इसके ऊपर मैं अभी तक जो नभी मैं भी नहीं कह रहा कि स्टॉक ये तेजी यहाँ से सस्टेन कर या ये बॉटम बनाकर यहाँ से अब रैली बनेगी, ऐसा मैंने बोला क्या वहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग वीडियो कंप्लीट देखते नहीं हो, फिर आपके जो कमेंट आते हैं ना भाई, उसके बाद थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग देखोगे बेल है, ठीक है, HCL है, BDL है, इन शेयरों में पीछे भी एक ही बात बोली थी। अभी अगर आप लोग खरीदारी कर रहे हो तो इनके अंदर एकदम पैसा न डालकर SIP करो भाई। क्यों एकदम पैसा फंसाते हो? गलती खुद की, ब्लेम किसी और को करना, ये आपकी जो सबसे बड़ी मानसिकता बनी हुई ना, यही आपको मार्केट में लॉस करवाती है, और कोई नहीं लॉस करवाता। नहीं तो मैं आपको लॉस करवाता, ना कोई और लॉस करवाता। आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपकी जो सोच है मार्केट को लेकर, वो आपको लॉस करवाती है। तो यहाँ पर मार्केट को अगर आप लोग ये समझ रहे हो ना भी 10,000, 50,000, 2 लाख, 3 लाख लेकर आप लोग आए हो मार्केट में, ठीक है, आप चाहते हो कि बस मैं ही दादा हूँ यहाँ का, तो ये आपका सबसे बड़ा वहम है। यहाँ पर बड़े बड़े की हवा टाइट हो जाती है अभी मार्केट में, तो इसीलिए थोड़ा सा संभल के चलो मार्केट में, और मार्केट को डिसिप्लिन से समझो भाई, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखोगे भी बेल भी तेजी में रहा है 1% के आसपास, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी 0.25% के आसपास तेजी में है, और BDL में भी हमें हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली है। और BDL आप लोग देखो अपने हाई से 25% के करीब जो है टूटा हुआ है। तो इन शेयरों में SIP के मौके हैं, एकदम से पैसा न डालकर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो भाई, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए चलो। क्यों नहीं इनमें तेजी बनेगी? अभी पीछे इतनी शानदार रैली बनी थी पिछले 1-1.5 साल से, आप लोग देख रहे होंगे, बहुत शानदार रैली बनी। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत डीप आ गया, थोड़ा बहुत स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, तो बस सब कुछ खत्म हो गया। और हमारी सबसे बड़ी मानसिकता यही है कि हम जहां से कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, हमारा बस वहीं से उस कंपनी की सब कुछ जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अरे भाई, आपके खरीदने से पहले वो कहीं ना कहीं से तो आया है, ये भी तो देखो ना। तो प्रॉफिट लेने वाले लेंगे भाई। आप लोगों को अगर विश्वास है कंपनी के अंदर, पैसा लगाओ, अदरवाइज बहुत सी और कंपनियां वहां पर जाओ भाई, यहाँ पर कोई जरूरी भी नहीं है। तो चलिए खबरें आई हैं कुछ एक, वो देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे आगे कैसे क्या माहौल बन सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी CNBC आवाज़ पर हमें अपडेट देखने को मिली है कि HCL जो है अभी अरावली इंजन डेवलप करने के लिए जो सफाल, ठीक है, SAF-HCL जो है वो एक इनका जॉइंट वेंचर है ना अभी, ठीक है, सफाल इंडस्ट्री, और आप लोग देखोगे इनका दोनों का एक जॉइंट वेंचर है। सफाल हेलीकॉप्टर्स इंजीन जो इंजीनियर्स है ये कंपनी, और आप लोग देखोगे भी जो HCL है इनका जॉइंट वेंचर है, दोनों मिलकर अरावली इंजन्स डेवलप करेंगे भाई। और इसी करार के चलते आप लोग देखोगे आज ये स्टॉक हमें एक्शन में दिखाई दी है, ठीक है। वैसे स्टॉक, ये जो कंपनी की न्यूज़ है वो बहुत पहले आ गई थी भी। यहाँ पर देखो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HCL शुक्रवार को कहा कि उसने हेलीकॉप्टर्स के लिए अरावली इंजन, ठीक है, अरावली इंजन अभी ये डेवलप करने के लिए सफाल हेलीकॉप्टर इंजीनियर्स के साथ करार किया है। और कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि HCL और सफाल हेलीकॉप्टर्स इंजन्स है ने 13 टन के मीडियम जो लिफ्ट क्लास इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स यानी कि IMRH और डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स यानी DBMRH के लिए अरावली नामक एक न्यू जो जनरेशन के इंजन के ज्वाइंट डेवलपमेंट को शुरू करने के लिए करार किया है, ठीक है, जिसे HCL द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और IMRH और DBMRH को HCL द्वारा डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। तो ये कंपनी की तरफ से खबर है, और इस खबर के बाद हमें ये स्टॉक एक्शन में दिखाई दिया है। तो सफरान हेलीकॉप्टर्स इंजीनियर्स है और जो HCL के बीच सफाल एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है, जो भारत में न्यू जनरेशन के हेलीकॉप्टर इंजनों के डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शंस और जो सपोर्ट के लिए डेडिकेटेड है। और HCL ने कहा कि करार में अत्याधुनिक तकनीक
एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए कठोर टेस्टिंग प्रोटोकॉल भी शामिल है। तो ये कंपनी की तरफ से खबर है। इसका आप लोग देखो भी कंपनी ने बोला ना कि इसका एक क्या बोलते हैं एक्सचेंज फाइलिंग में भी कंपनी ने इसके बारे में जानकारी दी। चलिए और वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे वो एक्सचेंज फाइलिंग है अभी, ठीक है। ये जो फाइल है वो हमें देखने को मिली NSE BSE की साइट पर भी, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो भी सफाल हेलीकॉप्टर इंजन्स टू डेवलप एंड प्रोड्यूस अरावली इंजन्स फॉर पावरिंग इंडियाज IMRH एंड DBMRH प्लेटफॉर्म्स। तो इसके लिए आप लोग देखोगे ये जॉइंट वेंचर होते हुए नजर आया। जॉइंट वेंचर तो पहले से था। इन दोनों को जो नबी अरावली हेलीकॉप्टर्स के अरावली इंजन्स के लिए जो नबी डेवलपमेंट करने के लिए करार हो गया है। तो ये टोटल जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक बार वीडियो को पॉज करके इन्हें आप लोग डिटेल में देख लेना। तो इसका इम्पैक्ट आई थिंक पॉजिटिव रहेगा भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये शुरुआत ही है भी समझो, और आगे के जो लक्ष्य है भारत सरकार के वो आपने देख ही लिए होंगे। 2029 तक 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर का लेकर लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो अभी बहुत कुछ बाकी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं भाई, और इन तीनों के तीनों शेयरों में SIP कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट में शेयर है ये। और यहाँ पर SIP नहीं होगी तो कहाँ पर होगी। आगे आपकी मर्जी भी, किसी पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। जो आपका मन चाहे वो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।